दोस्तों, जब हम चीज के बारे में सोचते हैं, हमें अपनी टेबल पर रखे फाइनल ब्यूटीफुल ब्लॉक्स याद आते हैं। पर यह कहानी बहुत पहले शुरू होती है, डेयरी की रूह से, दूध से। हमारे इंडिया की डाइवर्स धरती पर जर्नी अक्सर हार्डवर्किंग बफलोज के रिच क्रीमी दूध से शुरू होती है, कभी जेंटल काउस के होलसम दूध से भी। रोज ये लिक्विड गोल्ड छोटे फार्म से सफर करता है, चिल्ड टैंकर्स में डेयरी प्लांट तक। ये सिर्फ डिलीवरी नहीं, क्वालिटी का प्रॉमिस है। हर बूंद लाभ में टेस्ट होती है, फैट, प्रोटीन और इंप्यूरिटीज के लिए चेक। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, बैलेंस परफेक्ट बनाना। कभी क्रीम मिलाते हैं, कभी स्किम दूध, टेस्ट और टेक्सचर एक जैसा रहे। सेफ्टी के लिए पेस्चराइजेशन, नरम हीट, फिर तेजी से ठंडा। अब शुरू होती है असली एल्केमी। स्टार्टर कल्चर्स दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, पीएच धीरे धीरे नीचे आता है। साथ ही रेनेट एंजाइम प्रोटीन्स को जोड़कर कर्ड बनाता है। कोआगुलेशन शांत तरीके से होता है, कर्ड कस्टर्ड जैसे सॉफ्ट सेट तक पहुंचता है। चीज मेकर टच, नजर और इंस्टिंक्ट से परफेक्ट पॉइंट पहचानता है। अब कर्ड को फाइन वायर्स से काटा जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट से छोटे यूनिफॉर्म क्यूब्स। बड़े क्यूब्स जा सॉफ्टर चीज, छोटे ग्रेन्स सॉफ्ट हार्डर ड्रायर चीज। कट्स के साथ वे अलग दिखने लगता है। फिर स्लो स्टरिंग और जेंटल कुकिंग, क्यूब्स चिपकने से बचते हैं। हीट से क्यूब्स श्रिंक होते वे और निकालता है। टेम्परेचर और टाइम हर चीज के हिसाब से सेट होते हैं, यही फाइनल टेक्सचर स्कल्प्ट होता है। कुकिंग के बाद वक्त को ड्रेन किया जाता है। वे एक वैल्यूएबल को प्रोडक्ट है, बेहतर इस्तेमाल होता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स, रिकॉटा या एनिमल फीड के लिए। कर्ड्स पीछे रहकर एक डेंस मड बनाते हैं। चेडर के लिए स्लैब्स को स्टैक और फ्लिप किया जाता है। चेडरिंग, प्रेशर से वे निकलता, टेक्सचर फर्म और इलास्टिक होता है। अगला कदम मोल्डिंग, राउंड, रेक्टेंगुलर या कस्टम शेप्स। प्रेसिंग कई घंटों तक होता है। फाइनल वे निकलता है और कर्ड्स एक सॉलिड व्हील ब्लॉक बन जाते हैं। सॉल्ट फ्लेवर देता, बैक्टीरिया को स्लो करता और रिंड बनाने में मदद करता। कुछ स्टाइल्स में ड्राई सॉल्टिंग होता है, दूसरों में ब्रीनेस सोक्स। सॉल्ट धीरे और इवनली अब्सॉर्ब होता है, इससे प्रोटेक्टिव रिंड तैयार होती है। प्रेशर, ड्यूरेशन और सॉल्ट प्रिसाइजली कैलकुलेट किए जाते हैं। अब व्हील्स राइपनिंग के लिए रेडी हैं। पनीर या क्रीम चीज जैसे फ्रेश चीजेस तुरंत खाने के लिए तैयार होते हैं, पर कई चीजेस की असली जर्नी अब शुरू होती है, राइपनिंग। यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बिल्कुल कंट्रोल्ड रहते हैं। चीज हफ्तों, महीनों, कभी सालों तक रेस्ट करता है। अंदर एंजाइम्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स में बदलते हैं। नटी मेंटल से अर्थी कमेंबर तक रेंज लाजवाब है। रिंड को वॉश ब्रश करके डिजायर्ड माइक्रोब्स को इनकरेज किया जाता है। अफिन्योर हर व्हील को देखकर, पलटकर और तब करके गाइड करता है। कोर सैंपल से मैच्योरिटी और फ्लेवर जज होते हैं। टेक्सचर रबरी, क्रीमी या क्रिस्टलाइन बन सकता है। फ्लेवर सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिम्फनी तक इवॉल्व होता है। टाइम और माइक्रोब्स की पार्टनरशिप, ये ही चीज मेकिंग का जादू है। अब चीज आर्ट का फिनिश्ड काम है। अगला कदम पैकेजिंग और जर्नी टू टेबल। पीक परफेक्शन पर पहुंचे चीज को हम पैक करते हैं। वैक्यूम सीलिंग हवा निकालकर फ्रेशनेस बचाता है। ये ड्राइंग और अनवांटेड मोल्ड से बचाव करता है। लेबल उसका बर्थ सर्टिफिकेट, टाइप, इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्शन डेट। हर पैक फ्रेशनेस और क्वालिटी का प्रॉमिस है। पैक्ड चीज कोल्ड रूम में स्टोर होता है, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक से देश भर में रवाना। दिल्ली के मार्केट से छोटी शहरी दुकानों तक आपके घर तक पहुंचे तो वैसे ही परफेक्ट माइल। हम्बल दूध से लेकर टाइम और इंसानी मेहनत तक, ये एक सजी कहानी है। इंडियन और इंटरनेशनल चीजेस की दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, टेस्ट शेयर कीजिए। हर बाइटे में एक कहानी है। फार्मर्स, साइंटिस्ट्स और चीज मेकर्स, सबकी मेहनत का नतीजा। मेरी किचन से आपकी तक, हैप्पी ईटिंग।